उत्तरकाशी के धराली की बात एक बार फिर से करेंगे, जहां के पास पहली बार कोई मीडिया टीम पहुंची है और वो है न्यूज 18 की टीम। न्यूज 18 के रिपोर्टर सतेंद्र बर्थवाल ने गंगोत्री हाईवे बंद होने के बावजूद तमाम खतरे उठाते हुए पहाड़ी रास्ते मलबे से चलते हुए आपदाग्रस्त गांव के काफी करीब पहुंचकर यहां से रिपोर्टिंग की है। यहां पर सड़क का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से टूटा हुआ पाया गया। देखिए मौके से हमारे ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे हूँ, आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे पुल था, ये वॉश आउट हो गया है और इसके वॉश आउट होने से एक बड़ी चिंता भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई है, क्योंकि ये पुल बनने में भी समय लग सकता है और इसे पार करने में अगर हम कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी करें तो उसमें भी समय लग सकता है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ रही है, प्रशासन की टीम भले ही मौके पे है, लेकिन किस तरीके से अब उनका आगे क्या कुछ रणनीति होगी उनसे ही हम बातचीत करेंगे। सर, अभी एनडीआरएफ और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा, क्योंकि जो आपदा आई है वो सिर्फ और सिर्फ उसी इलाके में नहीं आई है जहाँ पे लोग दबे हैं। आप ये भी देख लीजिए कि इस इलाके में भी पूरा यहाँ ऊपर से बादल फटा है, उस बादल फटने से पूरा वॉश आउट ये पूरा इलाका हुआ है और जिसके कारण ये पूरा पुल यहाँ पे बह गया है। यानी जो धनाली जाने का जो रास्ता है फिलहाल यहाँ पे बंद हो गया है। कई जगह भले पैचेस में ये रास्ता ब्लॉक है, लेकिन स्थितियाँ अभी भी गंभीर हैं। अब प्रशासन की टीम से हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है, उनसे ही जानकारी चाहते हैं सर, क्योंकि एक्सपर्ट टीम आपके पास यहाँ पे पहुँच चुकी है सर। लेकिन जिस तरीके से रास्ते अलग अलग जगह टूटे हैं और सबसे बड़ा सामने ये पुल दिख रहा है, तो क्या कुछ उम्मीदें आप लोग अब मान के चल रहे हैं? यहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है जिससे रोड और ये ब्रिज, आयरन ब्रिज जो है वॉश आउट हुआ है। अब इसमें अगर हम रोप एंकर करके इधर से उधर करते हैं तो ये अभी सॉइल इरोजन हो रहा है, इसमें संभावना बन नहीं रही है। और इसका अल्टरनेट यही है कि हफ्ता 10 दिन जो भी टाइम लेता है बीआरटीएफ, यहाँ से जो है आयरन ब्रिज, जिसको वैली ब्रिज बोलते हैं, वो बन सकता है। तो सर यानी कि अभी टाइम लगेगा इस पे? हाँ, इसमें टाइम लगेगा। बाकी यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन हमारे साथ है और हम जहाँ जहाँ पर लैंडस्लाइड या रोड वॉश आउट हुआ है वहाँ की रेकी कर रहे हैं। जहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है वहाँ पर हम लोगों को मदद कर रहे हैं और हो सकता है अगर वेदर क्लियर होता है यहाँ से हमारी टीम जो है आगे मूव करेगी रोप के जरिए। हाँ, रोप के जरिए करेगी। तो सर कितनी टीम अभी आपकी यहाँ लगी है? अभी हमारी एक टीम तो भटवाड़ी पहुँचने वाली है, 2 टीम मेरे पास हैं यहाँ पे और 2 टीम जो है देहरादून जो सहस्त्रधारा हेलीपैड में अवेटिंग है, वो भी वहाँ से हाँ, जैसे चिनोक के लिए मौसम क्लियर होगा। और एक टीम हरिद्वार से निकल पड़ी है। यानी कि एनडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ पे पहुँच चुकी है, प्रशासन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे सीओ साहब हैं। सर, किस तरीके से आप अब इसे देख रहे हैं, क्योंकि अब दिक्कतें धीरे धीरे और चुनौती ज़्यादा हो रही है। एक तो वहाँ आपदा, दूसरा रास्ता बिल्कुल बंद है। जी सर, जो लाइव लॉसेस हुए हैं, जो जनहानि हुई है, उसका तो हम कल जो जनहानि हुई उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज की स्थिति में बता सकता हूँ कि हमारा कम से कम 150 से भी ज़्यादा फोर्स पर्सनल वहाँ पे धराली मौके पे मौजूद है। दोनों एंड से, उधर गंगोत्री एंड से भी मौजूद है आईटीबीपी और हमारे एसओ हरसिल, और ये हरसिल एंड से भी हमारे झाला चौकी के जवान और थाने के जवान और आर्मी के जवान वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे जितने भी धराली में जो लोग थे जब ये घटना घटी और जो जिनके लाइफ वो सेव कर पाए, तो वो उन्होंने धराली सुरक्षित गांव की तरफ सुरक्षित स्थान पे वो ले गए। उधर के एंड में जो फंसे हुए थे लोग, वो 60-70 की संख्या है, उनको एसओ हरसिल आईटीबीपी की मदद से वो गंगोत्री ले गए हैं। और अभी वर्तमान स्थिति वहाँ पे ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं, वहाँ पे कोई भी ऐसा परेशान नहीं है। हमारा फोर्स वहाँ पे साथ में है और यहाँ पे जो है रोड व्यवस्था बहाली की तैयारी हो रही है। उधर से हेली सेवाओं की भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदया और डीएम साहब जो है वहाँ पे बारसू हेलीपैड है, उधर सर्च करने गए हैं। किसी तरह से अगर हेलीपैड में और काम की ज़रूरत है, टेम्प्रेरी व्यवस्था, तो हेली सेवाएं किसी तरह से हम जो है राशन इत्यादि जो खाने पीने की जो सामग्री अगर आगे ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे हम आराम से उन लोगों तक पहुँचा सकते हैं। स्थिति इस टाइम अंडर कंट्रोल। लेकिन सर सबसे बड़ी चुनौती है सड़कों की, क्योंकि कई जगह टूटी हैं, समय लगने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा पुल ही वॉश आउट हो रखा है। अभी एनडीआरएफ की हमसे बात हुई तो वो भी उम्मीदें कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खोलने की, लेकिन क्या उम्मीद लग रही है कि कब तक आप लोग इन सड़कों के जरिए रसद वहाँ पहुँचा पाएंगे?
ये मेरे ख्याल से जितना हमारा बटवाड़ी दो जगह, हमारा बटवाड़ी चौकी के क्षेत्र में जो है 2 जगह सड़कें टूटी हुई, ये एक आप सामने देख रहे हो। आगे डबरानी के बीच में भी ऊपर से पहाड़ से कुछ बोल्डर हैं, तो रोड अभी तो ब्लॉक है, तो सड़कें तो मेरे को लगता है कि ये 10-12 दिन लग जाएंगे इसमें बहाली होने में। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग हैं धराली में हैं या बाहर के जो यात्री अगर कुछ हैं वहाँ पे, तो हम हेलीकॉप्टर की मदद से, जैसे ही आसमान साफ होता है, हमारे पास झाला हेलीपैड है, हमारे पास ये वारसू हेलीपैड है और उत्तरकाशी मातली हेलीपैड है। तो हेली सेवाओं की जो बाहर का आदमी होगा उसको हम जो है आज शाम तक या कल तक वहाँ पे सुरक्षित वापस ले आएंगे। सर डेथ की भी कुछ जानकारी अभी तक आई है? डेथ की जानकारी अभी तक नहीं आई है। हमें एक बॉडी इस टाइम जो है, जो वहाँ से सूचना मिली है, एक बॉडी जो है आईटीबीपी आर्मी ने वहाँ रिकवर करी है, और बाकी वो बहुत सारा मलबा, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, तो उसमें जो है काफ़ी अभी रिकवरी हो नहीं पाई है। तो एग्जैक्ट स्थिति कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि किस मकान में कितने लोग हैं। बिल्कुल, क्योंकि काफ़ी दिक्कतें हैं, चुनौतियाँ बतेरी हैं। चुनौतियाँ सबसे ज़्यादा अब ये है कि भाई जो ये रास्ता है ये जल्द से जल्द खोला जाए, और जो रसद सामग्री है क्योंकि वो रोड से जाया जाए, क्योंकि मौसम भी लगातार दुश्वारी पे है। भले ही अभी मौसम थोड़ा खुला है, लेकिन मौसम किसी भी टाइम यहाँ पे बारिश आ सकती है, जिससे कि जो हेलीपैड की जो बातचीत चल रही है, जो हेलीकॉप्टर की बातचीत चल रही है, उनमें भी अभी उड़ान नहीं भरी गई है। सत्येंद्र बर्तवाल अपने सहयोगी बलबीर परमार के साथ, मैं सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 उत्तरकाशी। ये वो रास्ते जो अब हालत बहुत ख़राब इनकी हो चुकी है। अब इस जगह से हमारे सहयोगी ने ये रिपोर्टिंग की है और आप तक तस्वीरें पहुंचाई है। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये वो रास्ते भी हैं जहां से चारधाम यात्रा के लिए यात्री गुजरते हैं। मौसम खराब, इस खराब मौसम में तेज़ बारिश में सबसे ज़्यादा नुकसान सड़कों को ही हुआ है। सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ इस समय मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर और जानकारी के साथ, तो एक बार उनसे इसके ऊपर और डिटेल ले लेते हैं। सत्येंद्र, आपकी रिपोर्टिंग हम दिखा रहे थे, ये वाकई में काफ़ी चुनौतीपूर्ण इस समय हो रखा है प्रदेश सरकार के लिए कि एक तरफ तो यहाँ पर क्योंकि देवभूमि है उत्तराखंड, यहाँ पर दर्शन करने के लिए, यात्रा करने के लिए जो भक्त होते हैं वो किसी मौसम को नहीं देखते हैं। तो इस वक्त भी पर्यटक वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो चारधाम यात्रा को लेकर हो या फिर किसी भी मंदिर के दर्शन करने को लेकर हो। ऐसी स्थिति में अब जब रास्ते इतने खराब हो रखे हैं, बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रखी है, तो प्रदेश सरकार की तो चिंता बढ़ना लाजमी है। तो संपर्क उनसे टूट गया। मौसम खराब है, देखिए इस वजह से ये तकनीकी खामी आ सकती है, लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और देखिए ऐसी स्थिति, जो सड़कें आप कहीं कहीं से बिल्कुल गायब देख रहे हैं या किसी बहुत ही बुरी क्षतिग्रस्त हालत में देख रहे हैं, ये सब मौसम की मार है। तेज़ बारिश के बाद जो पहाड़ से भारी मात्रा में बोल्डर, पत्थर, मलबा नीचे की तरफ आता है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान सड़कों को पहुंचाता है। कई जगहों से सड़कों के हिस्से गायब हो गए हैं, कई जगहों पर सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं, कई जगहों पर इतनी मोटी मोटी दरारें आ गई हैं जहां पर से गाड़ी निकाल पाना मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में इस समय जहां पर धराली में, उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा है, वहां पर और भी ज़्यादा हालात ख़राब हो रखे हैं। सत्येंद्र बर्तवाल, एक बार फिर से हमने उनसे संपर्क साधा है। सत्येंद्र, इस समय का मौसम का अपडेट दीजिए, क्या वहां पर हलचल है? बिल्कुल अंजन, मैं क्योंकि अभी न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले ही गंगनानी की पहुंची है, क्योंकि जो भटवाड़ी है, भटवाड़ी से करीब 16 किलोमीटर आगे गंगनानी पड़ता है। गंगनानी के बीच, गंगनानी और भटवाड़ी के बीच कई जगहों पर रास्ते वॉश आउट हो रखे हैं। नदी के चलते वो पूरे रास्ते वॉश आउट हो रखे हैं, हल्की हल्की बारिश चल रही है और प्रशासन भले ही रास्तों को सड़कों को खोलने में जुटा है, लेकिन मौसम की दुश्वारी ऐसे कि ऊपर से लगातार बोल्डर आ रहे हैं। लेकिन न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले गंगनानी पहुंची और गंगनानी में वो चीज दिखाई कि वहाँ पे स्थितियां हैं। गंगनानी एक ऐसी जगह है जहाँ से करीब 16 किलोमीटर आगे है धराली, और धराली में ही ये पूरा ही आपदा जो आ रही है धराली में है। न्यूज़ 18 प्रशासन से भी बात की कि किस तरीके से ये पुल खोला जाए, क्योंकि यहाँ पर एक पुल है, ये जो पुल है, ये पुल यहाँ से वापस हो चुका है, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कतें सामने आने वाली है। प्रशासन से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने हमारी बातचीत में खुद बताया कि करीब हफ्ता लग सकता है इस पुल को मैनेज करने में, क्योंकि रास्ते में कई जगह टूट रखे हैं। अगर हम उत्तरकाशी से ऊपर की बात करें तो 4 से 5 जगह रास्ते टूट रखे हैं, और उन रास्तों को बनाते जब पुल का सामान उस गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे का जो ये पुल है यहाँ पे पहुंचेगा, उसके बाद ही यहाँ से नदी पार करने की बात चल
सकती है। और जो सबसे ज्यादा दिक्कत है, जो रसद सामग्री हुई है, जो रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू के लिए जो टीमें जाएगी, वो सब पीछे ही अटकी पड़ी है, क्योंकि पुल टूट चुका है, सड़कें वॉश आउट हो चुकी हैं, जिससे काफी दिक्कतें अभी देखने को मिल रही है। जी ठीक है, तो बहुत रास्ते क्षतिग्रस्त हो रखे हैं। अब ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद ही आगे बढ़ पाना मुमकिन हो पाएगा, जिस पर सतेंद्र बर्तवाल हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। वहाँ की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सतेंद्र, मौसम को लेकर जो आप बता रहे हैं, यानी कि जो मौसम का अलर्ट भी जारी किया गया है, आज भी कुछ ज़िलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, तेज़ बारिश का अलर्ट है, तो मौसम भी यहाँ अचानक से जो बदलता है, उस स्थिति में भी यार आप मान के चलें कि मौसम साफ हो गया है, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगले ही पल क्या हो जाए वो किसी को नहीं पता। बिल्कुल, मौसम की बात करें, मौसम विभाग ने लगातार चेतावनी दे रही है, लगातार मौसम उसी हिसाब से देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने जिस तरह की चेतावनी दी, उसी हिसाब से अगर हम इस इलाके में कहें तो लगातार बारिश यहाँ पे जारी है, और बारिश के चलते जो सड़कें जो लगातार वसौट हो चुकी हैं, और सड़कों जो बनाने का काम जो चल रहा है, जो जैसे भी जहाँ कहीं भी पहुंच रही है, तो वहां पे से जैसे एक प्रकार मलबा हटा रही है, दूसरी तरफ से ऊपर से फिर मलबा आ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश इस इलाके में है, जिससे कि जो वहां तक पहुंचना, यानी कि जहाँ ये आपदा आई है हरसिल में पहुंचना, इसे एक चुनौती बनी है। भले ही वहां पे रेस्क्यू की हम बात करें तो प्रशासन का ये भी कहना था कि करीब 100 से ज्यादा आर्मी के, एसडीआरएफ के जो लोग हैं, वहां पे रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, क्योंकि जो लोग बचे हैं उनको वहां से उन गाँव को वहां से खाली करवाया जा रहा है, उनको कहीं सुरक्षित स्थानों पे वहां पे लेके जाया जा रहा है। लेकिन दिक्कतें बहुत हैं, क्योंकि रास्ते में ब्लॉक है। अभी हम डीएम और एसपी की बात, उत्तरकाशी की बात करें तो हमें वो गंगनानी में मिले थे, यानी कि वो भी अभी ऊपर नहीं पहुंच पाए हैं जहाँ पे आपदा आ रखी है, और वहां तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ी बात है, चुनौतियां बहुत रही हैं, सड़कें पूरी वॉश आउट हो रही हैं, और गंगनानी से जो पुल है, गंगनानी से आगे जो 2 किलोमीटर का आगे जो पुल है, वो पूरा पुल वॉश आउट हो चुका है। और उस पुल के बाद और भी ज्यादा दिक्कतें आगे हैं, कि बताया जा रहा है कि 2 से 3 जगह आगे सुकी जो टॉप है, सुकी टॉप से नीचे और गंगनानी तक 2 से 3 जगह और ऐसे वॉश आउट हो चुकी हैं, जो आपदा आई है उससे, और उसमें भी पुलें बनाने में भी और भी समय जाएगा। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सतेंद्र बर्तवाल, ये आप महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जो मौसम भी खुलने का इंतज़ार किया जा रहा है, उसके बाद भी स्थिति सामान्य रहेगी ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि पहाड़ का मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी भी पल में तोला पल में मासा वाला हिसाब पहाड़ में रहता है। लेकिन आपको बड़ा अपडेट इस समय का दे देते हैं, जिस रास्ते से ही आगे बढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण ये मार्ग है, वही पीछे की तरफ क्षतिग्रस्त हो रखा है, जहाँ से हमारे सहयोगी रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। इस समय का ताज़ा अपडेट, 4 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है, 50 से अधिक लोग लापता हैं, सेना के जवान भी हैं इनमें शामिल, 2 को सुरक्षित निकाला गया, 9 सेना के जवान भी इस समय लापता बताए जा रहे हैं। अब इन सभी लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए खोज और रेस्क्यू ऑपरेशन जो वहाँ पर किया जा रहा है, वो बेहद युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लगातार मुख्यमंत्री धामी और मुख्यमंत्री धामी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे घटनाक्रम पर अपडेट्स ले रहे हैं। आज सुबह भी आपने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके बारे जानकारी ले रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान जो वहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, कितनी टीमों में किस रणनीति के साथ यहाँ पर रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं, इस पर सीएम धामी ने जानकारी ली। और उसकी थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री धामी से फ़ोन पर बातचीत की और उनको ये आश्वासन भी दिया कि हर संभव मदद उन तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन प्रदेश सरकार एक तरफ जहां इस आपदा से, इस स्थिति से निपटने के लिए तत्परता के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं मौसम यहाँ पर सबसे बड़ा परेशानी का सबब बन रहा है, क्योंकि इस समय भी मौसम साफ नहीं है। आज भी कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, मतलब भारी से भारी बारिश का अलर्ट आज के लिए जारी किया गया है, तेज़ बारिश की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी सी रफ्तार धीमी देखी जाएगी, लेकिन युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
सत्येंद्र बर्थवाल हमारे साथ इस समय मौजूद है। सत्येंद्र के पास चलते हैं एक बार फिर से। सत्येंद्र, लेकिन ये वाकई में सबसे बड़ा परेशानी का जो सबब है वो मौसम ही कहा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अगर राहत बचाव कार्य जो चल रहा है उसमें तेजी लानी है तो मौसम का साफ होना बहुत जरूरी है। जब आसमान से बारिश नहीं गिरेगी तभी यहाँ पर अधिकारी जो ऑफिसर्स हैं, जो ग्राउंड जीरो पर जो जवान लगे हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, वो कुछ कर पाएंगे। अभी 9 जवान भी बताए जा रहे हैं जो लापता हैं। 2 की खोज कर ली गई है लेकिन 9 जवान अब भी लापता हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक अपडेट आप तक पहुंचाई जा रही है और इस समय जो वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वो कितनी तेजी से हो रहा है और किस तरह की परेशानियों का सामना वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जवानों को देखना पड़ रहा है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि जिस रास्ते से आगे गुजरना है वो रास्ता किस स्थिति में इस समय है। बलबीर परमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। बलबीर, इस समय का अपडेट दें। इस समय का अपडेट यही है कि जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, ये गंगनानी से आगे नहीं बढ़ पाई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि गंगनानी के आगे जो पुल है पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है और कोई रास्ता अब नहीं बचता है, विकल्प कुछ नहीं है। हेली के द्वारा ही रेस्क्यू किया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि हमारी एनडीआरएफ जो वहाँ पे अधिकारी थे उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि लगभग इस रास्ते को बनाने में 10 से 12 दिन का समय लग सकता है। अगर रस्तों के सहारे भी जाए तो उसमें भी 2-3 दिन का समय लग सकता है। तो आगे भी स्थिति इसी तरह की 2-4 जगह बताई जा रही है। तो कह सकते हैं कि काफी खराब स्थिति है, टफ कंडीशन है और सड़क से जाना इस समय असंभव है, क्योंकि सड़क पे 6 से 7 जगह जब रोज पूरी तरह से सड़क हो गई है, लोग जहां तहां फंसे हुए हैं। हमने सुबह देखा कि जब हम वहां से